वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो क्या हाल चाल है। सो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले गाइस मेरा आईक्यू लेवल। गाइस मेरी घर वालों की नजरों में तो मेरा आईक्यू लेवल बिल्कुल जीरो है, मगर आज उनको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि भाई मेरा भी कोई आईक्यू लेवल है, भाई मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। सो आओ गाइस देखते हैं आज की वीडियो। विशाल अपने दोस्त मयंक और गर्लफ्रेंड आकांक्षा के साथ एक कैफे में बर्थडे पार्टी बना रहा था। वह लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। वो लोग कॉफी पीते हैं और इसके बाद वो काउंटर पे बर्थडे केक का ऑर्डर देने जाते हैं। वहाँ का मैनेजर कहता है, सर हमारे पास केवल चॉकलेट केक है और एक केक की कीमत 400 रुपये है, लेकिन अगर आप 2 केक ऑर्डर करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भैया, आप जल्दी से 2 चॉकलेट केक दे दीजिए। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं उन लोगों को 20% डिस्काउंट के बाद टोटल कितने रुपए देने होंगे? 20% डिस्काउंट के बाद मुझे लगता है कि इनको एक केक 400 रुपए का और दूसरा केक 400 रुपये 800 रुपये हो गए, और 20% 40 रुपए का इनको आई थिंक डिस्काउंट मिलेगा। तो देखते हैं अभी कितना डिस्काउंट मिलता है इनको। और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 20% 40% होगा। हाँ 40% डिस्काउंट। एक चॉकलेट केक की कीमत है 400 रुपीज, तो 2 की हो जाएगी 800 रुपीज और 800 का 20% हो जाएगा 160। मतलब उन्हें 160 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, तो उन्हें देना पड़ेगा 640 रुपीज। 160 रुपए, ये कैसे हो गया यार। मेरी मैथ्स वैसे ही अच्छी नहीं है, मुझे इस पंगे में नहीं पढ़ना। आगे मैं देखूंगा, मुझे नहीं ये मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं। स्कूल में कभी किए नहीं है, अभी यहाँ पे करेंगे नहीं। आगे देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहां का वेटर टेबल पर केक रख देता है। विशाल केक काटता है और वो लोग केक खाकर एक दूसरे के गले पे लगाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक विशाल को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर पड़ता है। मयंक और आकांक्षा तुरंत विशाल को उठाकर कुर्सी पे बिठाते हैं, लेकिन विशाल बेहोश हो चुका था। कैफे का मैनेजर तुरंत अपनी कार से विशाल को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। मयंक और आकांक्षा भी कार में बैठ जाते हैं। कैफे से हॉस्पिटल पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता चेतक ब्रिज से होकर जाता है और यहाँ से हॉस्पिटल बस 4 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा रास्ता MLB रोड से होकर जाता है, लेकिन ये रास्ता 5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस पर कोई ट्रैफिक नहीं है। तीसरा रास्ता पंत कॉलोनी से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन ये सिंगल वे रोड है और अगर सामने से कोई गाड़ी आई तो फिर वहां पे अटक भी सकते हैं। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में से जल्दी पहुंचने के लिए वो लोग कौन सा रास्ता लेंगे? मुझे लगता है यहाँ पे कि अगर ये सिंगल प्लेन कॉलोनी से अगर जाते हैं इस साइड वाले रोड से, तो इनको मेरे ख्याल से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अगर ये ब्रिज से जाते हैं तो ब्रिज से 4 किलोमीटर है, तो उसके हिसाब से ब्रिज से भी मुझे लगता है कि ये नहीं जाएंगे। और यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक क्लीन होगा, नो ट्रैफिक 5 किलोमीटर जहाँ पे दिखा रहा है LLB रोड, तो मुझे लगता है ये LLB रोड से जाएंगे। सो देखते हैं भाई कहाँ पे ये जाते हैं। LLB रोड से, क्योंकि बिल्कुल रोड क्लीन होगा और ये स्पीड में जा सकते हैं हॉस्पिटल। वो लोग तीसरे रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉलोनी में बहुत रिस्क है। अगर सामने से कोई ट्रक या दूसरी गाड़ी आ गई और वो अटक गए तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो सकती है। पहले रास्ते को ध्यान से देखिए, ब्रिज के पास लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो दूसरे रास्ते से जाने में ही फायदा है। वो लोग दूसरा रास्ता लेके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन देखा भाई का आईक्यू लेवल। भाई मैंने बोला था ना कि LLB रोड से जाएंगे, तो भाई गए ना उधर से। आगे देखो होता है क्या। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते विशाल की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल के डॉक्टर विशाल की डेड बॉडी क्या फायदा 5 किलोमीटर इतना इसकी मौत जहर की वजह से हुई है। जरूर इसके खाने या पीने कोई चीज में जहर मिला हुआ था। विशाल की गर्लफ्रेंड आकांक्षा रोने लगती है और कैफे के मैनेजर से कहती है, लगता है तुम्हारी केक में जहर था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम, केक तो आप सभी लोगों ने खाया था। लेकिन आकांक्षा और मैनेजर से झगड़ने लगते हैं। मैनेजर तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देता है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंच जाता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, अब सच बताओ सारा मामला क्या है। तब विशाल की गर्लफ्रेंड आकांक्षा मेहुल को सारी सच्चाई बता देती है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। भला कोई केक खाते खाते कैसे मर सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि केक तो तुम सभी ने खाया था। मेहुल, मयंक और आकांक्षा मैनेजर के साथ वापस कैफे में पहुंच जाते हैं और डेड बॉडी को डॉक्टर संजना की लैब में भिजवा देते हैं। कैफे में अभी भी टेबल पे वही केक रखा हुआ था जो विशाल, मयंक और आकांक्षा ने खाया था। मेहुल टेस्ट के लिए केक का सैंपल लेता है और डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। ऑप्शन है 4, फुटबॉल, शूज, सॉक्स या ग्लव्स। इन चारों में क्या ऑड वन आउट है? लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं?
इनमें मुझे लगता है कि अगर गेट खोलना है, गेट के लिए ना तो शूज़ इस्तेमाल होंगे, ना तो फुटबॉल, ना तो सॉक्स, इनका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि ग्लव्स वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि गेट खोलना है। सो देखते हैं भाई ये क्या बोलते हैं। फुटबॉल, शूज और सॉक्स का कनेक्शन पैरों से है, लेकिन ग्लव्स का कनेक्शन हाथों से है, तो वो ऑड वन आउट हो जाएगा। देखा, मेहुल ग्लव्स वाली देखा। बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता देखा है। भाई का लैब IQ के लेवल, अंदर भाई ने बोला ना डॉक्टर ग्लव से चॉकलेट वाला खुलने केक का, खा तो रही ग्लव थी। से खुलने का। डॉक्टर संजना, अभी अभी इस आदमी की मौत चॉकलेट केक खाकर हुई है और आप भी चॉकलेट केक खा रहे हो। लगता है तुम मुझे डरा रहे हो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं। हाँ मुझे पता है, आप बहुत ही बहादुर लड़की हो। अब जल्दी से इस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कीजिए ताकि मैं पता कर सकूं इसकी मौत कैसे हुई है। डॉक्टर संजना विशाल की डेड बॉडी का चेकअप करने लगती है। तब तक मेहुल आराम से पंखे की हवा में बैठकर डिटेक्टिव आईक्यू क्लब के पजल सॉल्व करने लगता है। डिटेक्टिव आईक्यू क्लब में डेली फन, रिडल्स और मस्ती चलती है। आप भी अभी व्हाट्सएप पे डिटेक्टिव आईक्यू क्लब ज्वाइन कर लीजिए और डेली पजल्स का आनंद लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अपना मेहुल अपने promotion मोबाइल में करने ऐसे लग गया, बहुत सारे तुम पजल लोग सॉल्व हैं। करता है। तब तक वहाँ डॉक्टर संजना भी आ जाती है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि विशाल की मौत केक खाने से नहीं बल्कि कॉफी पीने से हुई है। उसकी कॉफी में जहर था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उसी कैफे में विशाल को कॉफी के साथ जहर दिया गया है। मेहुल तुरंत कॉफी अपनी पीने कार से से? निकल जाता है और कैफे में पहुंच जाता है। मेहुल कैफे पहुंचकर मैंग और आकांक्षा को भी वहां बुला लेता है। आकांक्षा, क्या तुम लोगों ने यहाँ पे कॉफी पी थी? हाँ सर, केक के काटने से पहले हम लोगों ने 2-2 कप कॉफी ऑर्डर की थी। मैनेजर, सब सच सच बताओ, तुमने कॉफी में जहर क्यों मिलाया? सर, मैंने कॉफी में जहर नहीं मिलाया। मैंने तो कॉफी को हाथ भी नहीं लगाया। हमारे यहाँ पर कॉफी राकेश बनाता है। अब चाहे तो उससे पूछताछ कर सकते हैं। मेहुल राकेश से पूछताछ करता है तो राकेश बताता है कि उसने कॉफी बनाकर सचिन को दे दी थी और सचिन ही कॉफी सर्व करने गया था। इसका मतलब हो सकता है पीठ में सचिन ने कुछ गड़बड़ की हो। मेहुल सचिन को बाहर बुलाता है, लेकिन सचिन कैफे में नहीं था, वो भाग चुका था। मैनेजर, मैंने तुमसे कहा था जब तक केस की पूरी छानबीन ना हो जाए किसी को यहाँ से जाने मत देना। फिर सचिन को कैसे जाने दिया? सर, जब मैं विशाल को लेकर हॉस्पिटल गया था, उसी टाइम से सचिन गायब है। मेहुल मैनेजर से सचिन का एड्रेस लेता है, लेकिन सचिन का एक नहीं बल्कि 3 एड्रेस थे। पहला घर है जेपी कॉलोनी में, ये है उसकी फोटो। दूसरा एड्रेस उसके भाई का है, ये है उसकी फोटो। तीसरा एड्रेस उसके किराए के कमरे का है, ये है उसकी फोटो। जेपी कॉलोनी। कलार, क्या आप इन तीनों फोटो और एड्रेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को कहाँ जाना चाहिए? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल को जाना चाहिए, एक तो है जेपी कॉलोनी, दूसरा है यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन, यहाँ पे लिखा है बस स्टैंड। ना तो वो रेलवे स्टेशन जाएगा, ना तो बस स्टैंड जाएगा। मगर एक लॉजिक है, रेलवे स्टेशन के पास घर हैं और बस स्टैंड के पास भी घर हैं, और जेपी कॉलोनी के पास रोड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। यार ये तो बड़ा मुश्किल है, क्यों है भाई? इसका क्या हो सकता है? मुझे लगता है क्या होगा? जेपी कॉलोनी में, मेरे ख्याल से जेपी कॉलोनी हो सकता है, क्योंकि भाई वो किसी कॉलोनी में ही रहता होगा, मतलब कॉलोनी मतलब मोहल्ले में रहता होगा। अब ना तो वो रेलवे ना तो बस स्टैंड पे रहेगा। देखते हैं भाई आगे। सचिन के तीसरे एड्रेस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है बस स्टैंड 1 किलोमीटर दूर है। मतलब सचिन इसी एड्रेस पर गया होगा ताकि वो अपना पूरा सामान लेकर बस पकड़कर शहर से भाग जाए। लेकिन मेहुल भी बदमाशों का बदमाश है। वो तुरंत शहर के बॉर्डर वाली पुलिस चौकी पर सचिन की फोटो और सारी जानकारियां भेज देता है। थोड़ी देर बाद मेहुल का कॉल आता है और पुलिस वाला बताता है कि सचिन शहर से बाहर जाने वाली बस में बैठा हुआ है और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तुम उसे पकड़ कर रखो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। मेहुल तुरंत शहर की बॉर्डर वाली पुलिस चौकी की तरफ निकल पड़ता है। कैफे से पुलिस चौकी तक जाने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता बस स्टैंड से होकर जाता है, लेकिन ये काफी लंबा रास्ता है। दूसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन जंगल वाले रास्ते पे बहुत सारे गड्ढे हैं और उनमें पानी भरा रहता है। तीसरा रास्ता नदी से होकर जाता है और ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन नदी के ऊपर बने पुल पर पानी बह रहा है और यहाँ से निकलना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल कौन सा रास्ता लेगा? अच्छे से सोचिए। जंगल वाले रास्ते में, और एक नदी वाला रास्ता, और एक बस स्टैंड वाला रास्ता। तो इसमें मुझे लगता है कि वो बस स्टैंड वाला रास्ता चॉइस करेगा।
क्योंकि जंगल से भी नहीं जाएगा, नदी वाले रास्ते से भी नहीं जाएगा, तो आई थिंक बस स्टैंड वाले रास्ते से जाएगा। मेहुल नदी वाले रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी कार फिसलकर नदी में गिर सकती है। जंगल वाला रास्ता बहुत खराब है, तो मेहुल मेन रोड से ही होके जाएगा। देख रहे हो भाई का IQ लेवल है। पहुंच जाता है। आगे हाँ, देखो, पुलिस ने आगे देखो, सचिन को होता है पकड़ कर क्या? रखा था। अब सच सच बताओ, तुमने विशाल की कॉफी में जहर क्यों मिलाया? तब सचिन बताता है कि उसे मयंक ने बोला था और पैसे भी दिए थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। खूनी मेरे सामने था और मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मेहुल तुरंत वापस उसी कैफे में चला जाता है जहाँ वो मयंक और आकांक्षा को छोड़कर आया था, लेकिन वहाँ पर केवल आकांक्षा बैठी हुई थी। मयंक वहाँ से भाग चुका था। आकांक्षा, तुम्हारा दोस्त मयंक कहाँ है? सर उसे भूख लगी थी, इसीलिए खाना खाने चला गया। थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। तो वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसने विशाल का मर्डर करवाया है। मेहुल तुरंत मयंक को ढूंढने के लिए मार्केट में निकल जाता है, लेकिन उसे मयंक कहीं पे नहीं मिलता। कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन विशाल का कोई अता पता नहीं चलता। फिर एक दिन मेहुल का खबरी मेहुल को एक फोटो भेजता है, जिसमें मयंक और आकांक्षा एक साथ होटल में खाना खा रहे थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब आकांक्षा को मयंक के बारे में सब कुछ पता था। मतलब आकांक्षा भी इसके साथ मिली हुई है। मेहुल तुरंत उस होटल में पहुंच जाता है और आकांक्षा और मयंक को पकड़ लेता है। आकांक्षा, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अब सच सच बताओ, सच्चाई क्या है? सर विशाल के आने से पहले मयंक मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन विशाल के आ जाने के बाद हम लोग बहुत परेशान थे और अक्सर हमारी लड़ाई होती थी। इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया और कॉफी में जहर मिला दिया। दोस्ती यारी में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की जान ले लो। अब जेल में बैठ के झगड़ता रहना। मेहुल उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। लो भाई, केस सोल्व। इधर दोस्त के पीछे बच्ची को, लड़के को मार दिया भाई। ये कैसा केस सोल्व है भाई? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस कंटेंट नहीं मिल रहा था गाइस, मैंने कहा यही बना दे यार। समझ रहे हो ना गाइस? कोई कंटेंट दो यार, कमेंट में कुछ बताओ यार, क्या बनाए यार, किसके ऊपर वीडियो बनाए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।